हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमटीसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये किस चीज़ के बारे में जिसका सीज़न अभी स्टार्ट हो चुका है, अर्निंग सीज़न। देखिए, कोई भी अगर शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट कर है, तो उसके लिए ये जो अर्निंग सीज़न होता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और ये पहले वीडियो में ही मैं सिर्फ ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ, यही जो एक्स्ट्रा चीज़ें, जो कि आपको इतने सारे डाउट्स रहेंगे कि नंबर्स कैसे पढ़ने होते हैं, वहाँ पे चीज़ें को देखना होता है करके, ठीक है? उसके बाद के जितने भी वीडियोज़ आएँगे, हम लोग डायरेक्ट ये नंबर को स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे। सो क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, आप सब लोगों को यहाँ पे पता ही है और ऑलरेडी इसकी शुरुआत तो स्टार्ट हो ही चुकी है। पर आज के दिन के अंदर अब बात करें तो बहुत सारे कंपनीज़ के रिजल्ट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो डेफिनिटली सबसे पहले आपका डाउट रहेगा कि ये नंबर्स कहाँ से हम लोग स्टडी कर सकते हैं। तो एलएससी, बीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही आप लोगों के मतलब जो पीडीएफ रहेगा, ठीक है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप इजीली उस पीडीएफ को डाउनलोड करके खुद से वो नंबर्स को यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। बैम अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो कौन से कंपनी के नंबर इस वजह में हम लोग स्टडी करने यहाँ पे जा रहे हैं, तो वो कंपनी है इरेना। सो इरेना के नंबर्स हम लोग स्टडी करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। पहले तो डिस्क्लेमर भाई बहुत क्लियर पैक रहेगा, कोई रिकमेंडेशन विकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे, सिर्फ स्टडी पर्पज के लिए, एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड वीडियो है। आपको जो भी विजन देना है, ठीक है, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस होकर डिसीजन ले सकते हो। तो जैसे कि मैंने हाल में हमेशा आप लोगों को सिखाया कि किसी भी कंपनी के नंबर पढ़ते वक्त डायरेक्टली रिजल्ट्स को पढ़ना नहीं होता है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई आप कौन से बिजनेस के नंबर्स को पढ़ रहे हो, ठीक है? कोई भी शेयर का नाम जो रहता है भाई, उसके पीछे अंडरलाइंग एसेट क्या है, बिज़नेस, वो धंधा क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। वही नहीं पता है, सिर्फ नंबर को स्टडी करोगे, 100 का 200 हुआ है, 300 हुआ है या 400 हुआ है, तो उसमें कोई मज़ा नहीं है। तो आपको प्रॉपरली कंपनी के बिज़नेस की समझ होगी, तो ही आप मार्केट में टिक पाओगे। सिर्फ नंबर खेलोगे तो काफ़ी मुश्किलें हो सकती है। तो इरेडा की अगर हम लोग बात करें, पहले तो आप यहाँ पे देख सकती है क्या है, ये फुल्ली गवर्नमेंट कंपनी, फुल्ली ओन्ड गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, एंड ऑल्सो क्या है, ये एक रजिस्टर्ड एनबीएफसी हम लोग को देखने को मिल जाती है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी विद आरबीआई। ठीक है, मकरी और डिपॉजिट से पैसे उठाते नहीं है, अगर इनको फॉर्मेटिंग करना है तो अलग अलग जो पैकरे रहते हैं उसको अपना सकती है। बाकी एनबीएफसी की तरह जो डिपॉजिट लेते हैं उस उस प्रकार से इनका काम यहाँ पे नहीं चलता है। अच्छा, जब भी मैं इस प्रकार की बात करता हूँ भाई, ये गवर्नमेंट कंपनी है, उसमें भी गाते रहो कमेंट आते कि सर आपको कैसे पता चलता है गवर्नमेंट कंपनी? तो बहुत ही सिंपल है, आप किसी भी कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करो। अभी ऐसे कि इरेडा को ही चेक कर देना, तो प्रमोटर आपको कितना नजर आ रहा है? 75%। तो प्रमोटर को अगर आप चेक करोगे तो इसमें नाम देख लेगा, आपको नाम मिल जाएगा। क्या लिखा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, या अदरवाइज इनके कंपनीज या फिर डिपार्टमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आप देख सकते हो 75% है। सो किसी भी कंपनी में 51% की और अदर किसी के होल्डिंग will be मोर देन 50%, तो हम कह सकते हैं वो कंपनी उसकी मतलब यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, वो उस कंपनी का मालिक हो जाता है। सो ये गवर्नमेंट कंपनी जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप चाहो तो विकिपीडिया के ऊपर देख सकते हो, इरेडा से रिलेटेड अगर आप चीज़ों को चेक करोगे तो ओनरशिप में आप देख सकते हो क्या लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वही चीज़ 75% होल्डिंग सरकार के पास देखने को ऑपरेट मिल रही है। सरकार कितना भी कम कर दे, जिस दिन सरकार में 50 से कम कर गया अपनी होल्डिंग, तो फिर ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें आप में देखनी होती है। सो बिज़नेस की अगर हम बात यहाँ पे कर रहे थे, तो ये इरेडा का बिज़नेस क्या है? तो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है? उससे रिलेटेड फाइनेंस को प्रोवाइड करना, ठीक है? प्रोवाइड द फाइनेंस असिस्टेंस, ठीक है? मतलब आसान भाषा में बोल दूँ तो लोन देना। ठीक है, अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, अलग-अलग इनके काम देखने को मिल जाते हैं। अगर रिटेल पीयर की अगर बात करें, पहले रिटेल पीयर में था नहीं, ठीक है? तो वहाँ पे कब आते हैं, जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो उन्होंने स्टार्ट की थी, सोलर रूफटॉप जो लोग यहाँ पे लगाया करते थे, ठीक है? वहाँ से स्टार्ट हुआ था, उन्होंने कहा था कि हम रिटेल को भी अभी लोन देंगे एंड वहाँ से इनका रिटेल लोन बुक भी स्टार्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है एंड अभी ये और भी अलग-अलग सेगमेंट में हम लोग को एंटर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो इसमें कंपनी बेसिकली काम यहाँ पे करती है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अगर कोई ये कहेगा कि सब कंपनी के नंबर्स को पढ़ना कैसे होता है, हमें तो आता है नहीं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है दोस्तों कि पढ़ना कैसे होता है, करके आपको थोड़ी प्रैक्टिस यहाँ पे ला दीजिए। सो आप क्या कर सकते हो, हमारा एक और चैनल है लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल पे विजिट करना एंड वहाँ पे ये वाला वीडियो देख लेना। ये शायद से हमारे चैनल के इसी चैनल का पार्ट, मैंने पहले ही चैनल बनाया का पहला वीडियो था कि कंपनी के क्वार्टरली अर्निंग्स को कैसे पढ़े। ठीक है, 20 मिनट का वीडियो है, डिटेल में सारी बातें मैंने आपको सिखाई है। इस चाहे तो मैं इस वीडियो का लिंक भी मैं ऊपर आई बटन पे यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे मैंने कहा, ये पहला अर्निंग से रिलेटेड जब ये सीजन स्टार्ट होता है, जब मेरा पहला वीडियो होता है, उसमें सारी ये मैं डिटेल्स देने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद के जो भी वीडियोस रहेंगे उसमें डायरेक्टली हम लोग नंबर्स को स्टडी यहाँ पे कर भी बने हैं। सो लिंक ऊपर आई बटन दे, आप चाहो तो वहाँ पे स्टडी कर सकते हो। तो चलो अभी जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इरेडा के नंबर्स को हम लोग पढ़ने की कोशिश यहाँ पे करेंगे।
तो ठीक है, नंबर्स को हम लोगों ने यहाँ पे ओपन कर लिया है एंड नंबर्स से भी जैसे कि आप देख सकते हैं कंसोलिडेटेड नंबर है, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड को हम लोग यहाँ पे पढ़ना प्रेफर करेंगे। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि फीडर्स किस में है। तो फीडर्स आप देख सकते हो दोस्तों, रुपीज इन करोड़ में है। पीडी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हो जाती है। फाइन। सो अभी अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, इसके बाद क्या चेक करना होता है, सीक्वेंस। ये सारी चीजें मैंने उस वीडियो ने आपको सिखाई है, इसलिए मैंने वो आपको बताया, उस वीडियो का लिंक मैंने यहाँ पे दिया है। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो पहले क्या लिखा है, 31 मार्च। ठीक है, 31 मार्च मतलब क्या, वही वाटरफॉल जो अभी हम लोग को देखने को मिल गया है ये साल का। देन ये कौन सा है, ये दिसंबर है, मतलब ये पॉट प्रक्रिया का है। और ये भी कौन सा है, ये क्वार्टर 4 का ही है, बट पिछला साल 2024 का है, ये 2025 का है। सो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन है, ये मंथ ऑन मंथ कंपैरिजन है। ठीक है भाई, मैं लोगों के लिए थोड़ा सा पहले वीडियो में इतना बताना पड़ता है, जो लोग ऑलरेडी समथिंग यहाँ पे बन चुके हैं भाई, उनके लिए तो बोरिंग चीजें होंगी। एनीवेज, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टोटल इनकम कितना है, टोटल कमाई कितनी हुई है इरेडा की इस वक्त की, 1915 करोड़। ठीक है, ऑब्वियसली पॉइंट दिया 0.64 भी आप कह सकते हो। इतना हम लोगों को करोड़ों में कमाई होती रही देखने को मिल चुके हैं। रेवेन्यू बोलते हैं, जो लास्ट क्वार्टर में कितना था, लगभग 1700 करोड़ के आसपास था, 1698, मतलब 17 के आसपास आप ऐसे अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो। और एक साल पहले कितना था, 139, मतलब 1400 करोड़ के आसपास। थोड़ा सा कंपैरिजन के लिए राउंडेड लिख रहा हूँ, प्रॉपर फिगर आपके सामने है। सो आप देख सकते हैं रेवेन्यू, जो कंपनी का टोटल इनकम देखने को मिल रहा है, वो लगभग एक साल पहले 1400 करोड़ के आसपास था अप्रोक्सीमेटली। वो इस वक्त 1900 करोड़ के आसपास है, मोर देन 1900 करोड़। ठीक है, तो ईयरली इनकम काफी अच्छा बढ़ा है। एड क्वार्टरली अगर बात कर ले तो 1700 करोड़ था, वो अभी 1900 करोड़ यहाँ पे हो चुका है। तो क्वार्टरली इनकम में इजाफा होते हुए देखने को मिल चुका है। बट हमेशा की तरह मैंने आप लोगों को सिखाया है कि इनकम अच्छा होना क्या अच्छी बात होती है, हाँ अच्छी बात होती है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी के नंबर अच्छे नहीं अच्छे इधर के, क्योंकि ये तो कमाई बोले। इतना कमाई करने के लिए भाई बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं कि नहीं, वो खर्चों को हटाएंगे तो हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट। ठीक है, मैं बोलते हैं ना, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस। तो ये एक्सपेंस बनना भी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई इनकम यहाँ पे डबल हुई है, ट्रिपल हुई है, बट खर्ची 4-5 गुना बढ़ रही है, तो भाई कंपनी आगे नहीं जा सकती है। तो चलो कंपनी के खर्चों को भी यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, सो टोटल एक्सपेंसेस कितने, 1285.91 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर में 1160.78 करोड़ था। और एक साल पहले 900 करोड़ के आसपास देखने को काफी मिल रहा है। अभी एक जो बिगिनर होता है उसको थोड़ा सा ऐसा लगता है, अरे यार खर्चे तो देखो सालाना यहाँ पे बढ़ रहे करके। तो दोस्तों, जितना आपका बिजनेस बड़ा होगा, आपके खर्चे भी अकॉर्डिंगली उतना बढ़ते ही है। ठीक है, अभी लोगों की सैलरी तो आपको देना बढ़ाकर ही देनी पड़ेगी। ठीक है, ऊपर से डेवलपमेंट कंपनी है, तो बेसिकली तो सैलरी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ठीक है, मतलब आपको मैं नॉर्मल चीज यहाँ पे बता रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोच की इनकम बढ़नी चाहिए और खर्चे तो भाई नीचे नीचे ज्यादा चले तक। तो ऐसा प्रैक्टिकली चीजें हो भी नहीं है। अगर आपको बड़ा बिजनेस बनाना है तो आपके खर्चे भी अकॉर्डिंगली बढ़ते। हाँ, सिर्फ इतना होता है कि खर्चों का जो परसेंट है वो इनकम से ग्रोथ के हिसाब से थोड़े कम होनी चाहिए, तो ओवरऑल प्रॉफिट अच्छा निकल कर आता है। सो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करेंगे तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट या फिर लॉस मिलेगा। सो देख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले प्रॉफिट कहाँ पे है, फिर ये चेक कर लेना। प्रॉफिट ये क्या है, बिफोर टैक्स का प्रॉफिट है, कितना है 629.7, चलो राउंडेड फिगर ले लेते 630 करोड़। ये कितना था 538 करोड़ 3 महीने पहले। और एक साल पहले लगभग 480 करोड़। तो 480 करोड़ कितना हो गया, 630 हो गया। जंप देखने को मिल रही है। 538 कितना है, 630 करोड़ देखने को आप मिल गए। तो यहाँ पे भी जंप देखने को मिल रही है। बट ये कौन सा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ता है, बिकॉज वो टैक्स भी सब कुछ माइनस करने के बाद फाइनल प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर ये हम लोग को देखने को मिलेगा। ये प्रॉफिट आपको अलग अलग वेबसाइट जगह के ऊपर देखने को मिलेगा, जो कि लगभग 501 करोड़, 501 502 राउंडेड जैसा चाहे बोल सकते हो। देन 520 कितना 425 करोड़ था 3 महीने पहले। और एक साल पहले कितना 337 करोड़ था। तो 337 करोड़ कितना हो गया, 502 करोड़ हो गया। एंड 425 करोड़ कितना हो गया, 502 करोड़ उन ऊपर देखने को मिला है। तो न्यूमेरिकली तो नोबल प्रॉफिट कंपनी का ज्यादा देखने को आप पे मिल रहा है क्वार्टरली ईयरली अगर हम लोग बात करें तो। देन उसके बाद हम लोग कौन सी चीजों को चेक करते हैं, यस कॉर्निंग पर शेयर ईपीएस। ठीक है, सो ईपीएस को जब भी आप पढ़ते हो, ठीक है, थोड़ा सा सावधानी बरतनी होती किस कॉन्टेक्स्ट में, कि अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला तय होता है कि अपन नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग जो भी रहते हैं वो नेट प्रॉफिट को हम लोगों ने देख लिया। अगर किसी कंपनी ने अदर क्वार्टर के बीच में अभी बोनस दिया है, ठीक है, या फिर स्प्लिट दिया है, तो क्या होते हैं, नंबर ऑफ शेयर बढ़ते हैं कि नहीं, ठीक है, तो या फिर बायबैक भी किया है,
तो इस चीज़ अगर कोई कंपनी ने ऐसा किया है, तो उसके ईपीएस के नंबर्स को पढ़कर थोड़ा-सा आप लोगों ने सावधानीपूर्वक यहाँ पे पढ़ना चाहिए, इतना कहना चाहूँगा। या फिर आप डायल्यूटेड ईपीएस को भी थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हो। तो यहाँ पे को इरेडा के साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सो बेसिक को बोलो या फिर डायल्यूटेड बोलो, सारा ईपीएस आपको सेम ही देखने को मिल जाएगा। तो किधर गया ईपीएस नीचे है, किधर का हम लोगों को यहाँ पे मिलना चाहिए। येस, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, कंपनी ने यहाँ पे बताया बेसिक एंड डायल्यूटेड ईपीएस दोनों सेम ही है, ठीक है? क्योंकि कोई हम लोग को एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो कितना है, थोड़ा मैं ज़ूम कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं 1.87 ये इस वक्त का ईपीएस है। 3 महीने पहले था ये 1.58 और 1 साल पहले सेम क्वार्टर में था 1.25। तो 1.25 का कितना हो गया 1.87, 1.5 का कितना हो गया 1.87 तक हम लोग को ईपीएस जाकर देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब शुरुआत से अगर हम लोग यहाँ पे अंत तक बात कर ले, जो कंपनी ने इनकम दिखाया था 11 दिखाया था, वहाँ से जो जंप देखने को मिली थी क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली, वही चीज़ें हम लोग को एनपीबीटी में देखने को मिली, वही चीज़ें हम लोग को एनपीएटी में देखने को मिली एंड वही चीज़ें हम लोग को अर्निंग पर शेयर में भी कंटिन्यू होती हुई देखने को यहाँ पे मिली है। ठीक है? तो ज़रूर हम यहाँ पे कह सकते हैं इरेडा की अगर हम लोग नंबर्स की अगर बात करें तो क्वार्टरली, ईयरली हर सेगमेंट में हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, प्रीवियस जो भी परफॉर्मेंस था क्वार्टरली और ईयरली उस हिसाब से हम लोग को इस वक्त जब देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। विद दैट, बाय।